नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की इस न्यू वीडियो में, जिसमें मैं बात करने वाला हूं कि एबीएस कैसे काम करता है। मैं इस वीडियो में आपको एबीएस का डेमो दिखाऊंगा। ये है आरटीआर की 162V VS6 मॉडल, जिसमें कि एबीएस आता है। तो चलिए इस गाड़ी में मैं आपको दिखाता हूँ कि एबीएस किस तरीके से काम करता है, क्या है उसका पूरा मैकेनिज्म। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम ब्रेक यूनिट से। ये है आरटीआर 162V का ब्रेक यूनिट। ये है इसका ब्रेक का सिलेंडर है। जब आप गाड़ी को ऑन करोगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो ब्रेक सिलेंडर है उसमें से एक यूनिट या फिर ऐसे वायर एक निकल के जाता है अंदर की तरफ। यहाँ पे इसमें इसको ईसीयू बोलते हैं। यहाँ पे इस ईसीयू यूनिट के अंदर पहले जाता है इसका ब्रेक का एक कनेक्शन। वो ईसीयू यूनिट का क्या करता है, ईसीयू यूनिट जो है वो स्पीड मेजर करता है कि व्हील की क्या स्पीड होगी। उसके बाद वो एबीएस काम करना शुरू करते हैं। आप जब गाड़ी को पहले ऑन करोगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी ऑन हो गई। अब देखिए यहाँ पर एबीएस का जो लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है। वो इसीलिए क्योंकि एबीएस अभी शुरू नहीं हुआ है। आप गाड़ी को स्टार्ट करके आप 5 से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जब आप चलाओगे तब वो जो मेज़र कर पाएगी गाड़ी का स्पीड कितना है व्हील का। इसमें सिंगल चैनल एबीएस है तो इसीलिए ये एक ही स्पीड यानी कि आगे का जो डिस्क है उसी का ही स्पीड डिटेक्ट करती है और उसके बाद एबीएस सिस्टम काम करना शुरू करता है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। वो इसी यूनिट से एक वायर फिर से आता है। ये देखिए ये वायर फिर से आया कि वो लगा है इस मास्टर सिलेंडर में। आप देख सकते हैं मास्टर सिलेंडर। तो इसमें ब्रेक जो है उसमें एक ब्रेक प्याड होता है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखिए ये है इसका ब्रेक का प्याड। जब आप ब्रेक को एंगेज करते हैं तो ये ब्रेक प्याड जो है उसमें प्रेशर पड़ता है। वो इस जो यूनिट होती है उसको प्रेस करती है तो गाड़ी की आपकी ब्रेक लग जाती है। तब देखते हैं कि कैसे जो यूनिट है इसी यूनिट वो कैसे मेजर करता है कि गाड़ी का स्पीड कितना है, क्या है वो सब। देखिए यहाँ से जब एक वायर निकल के जाती है, ये दोबारा वायर देखिए आप, ये आता है वो यहाँ पे आके नीचे कनेक्ट हुआ है। यहाँ पे देखिए वो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जो टी जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो जब टायर जब घूमती है वो भी इसके साथ घूमता है। तो इसी जो टी लाइक स्ट्रक्चर है उसी से जो गाड़ी का एसी यूनिट है वो डिटेक्ट करता है कि गाड़ी का स्पीड क्या है और उस हिसाब से एबीएस सिस्टम काम करता है। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करके कुछ देर तक ऑन रखते हैं या फिर कुछ किलोमीटर तक चला देते हैं, 5 से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जब गाड़ी को आप ले आते हैं तो ये जो ईसी यूनिट है वो यहाँ से स्पीड को डिटेक्ट करेगा। उसके बाद एबीएस सिस्टम जो है वो शुरू होगा। वो जो लाइट ब्लिंक हो रहा था वो अब नहीं होगा। तो ये तो हो गया एबीएस सिस्टम का पूरा मैकेनिज्म कैसे दिखता है कि एबीएस सिस्टम का कौन सा यूनिट कहाँ कहाँ पे है। तो अब बात करते हैं एबीएस सिस्टम काम कैसे करता है। मतलब आप गाड़ी को चला रहे हैं 5 से 10 किलोमीटर के आवर की स्पीड पे, एबीएस सिस्टम ऑन हो गया उसका। उसके बाद अगर आप एक कंस्टेंट स्पीड पे क्रूज कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप 60 के स्पीड पे क्रूज कर रहे हैं, अगर आपने कोई पैनिक ब्रेक किया तो पैनिक ब्रेक में क्या होगा, अगर आपकी ये व्हील लॉक हो गई, एक ये जो व्हील था वो इससे पता चलेगा कि वो 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा था। अगर आपने पैनिक ब्रेक किया तो व्हील जो है लॉक हो गई, एकदम से जो है इसका स्पीड जो है 0 हो गया। तो वो जो इसी यूनिट है वो डिटेक्ट करेगा कि गाड़ी तो अब 60 में चल रहा था, अब उसका स्पीड 0 हो गया, मतलब व्हील जो है लॉक हो गया है। तो वो क्या करेगा, आपका जो ब्रेक का जो प्रेशर है जो कि लगता है यहाँ पे, ब्रेक का जो प्रेशर है जो इस पैड से लगता है उसको थोड़ा कम कर देगा। वो डिटैच नहीं होगा, ब्रेक पैड जो है वो डिस्क से डिटैच नहीं होगा, बल्कि क्या करेगा वो थोड़ा सा जो प्रेशर है उसको थोड़ा कम कर देगा। जब क्योंकि थोड़ा कम करने से क्या होगा, जो व्हील जो लॉक हुआ था वो फिर से घूमने लगेगा, ताकि आपका जो डायरेक्शन आप मेंटेन कर रहे थे ब्रेक करते समय, या फिर अगर आपका व्हील लॉक हो जाए तो आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। अगर ये व्हील फिर से घूमने लग जाएगा तो आप डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ एबीएस यूनिट काम कैसे करता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं ये है एक बॉक्स, जिसको हम ब्रेक फ्लूइड का बॉक्स भी कहते हैं, ब्रेक सिलेंडर भी कहते हैं। उससे एक वायर जाएगा आपकी इस यूनिट की तरफ। आरटीआर में जो इस यूनिट है वो वहाँ पे प्लेस है। उसके बाद वहाँ से एक ब्रेक लाइन या ब्रेक पाइप निकल के आएगा नीचे की तरफ डिस्क के पास, जिसको हम मास्टर सिलेंडर भी बोलते हैं। नीचे जो आप देख रहे हैं वो ब्लैक कलर का चिपक लगभग पास में है डिस्क का, वो है ब्रेक का प्याड। जब आप ब्रेक को प्रेस करते हैं वो प्याड जो है वो चिपक जाते हैं ब्रेक की
डिस्क के साथ, जिसके बदौलत आपकी गाड़ी जो है उसकी स्पीड डिक्रीज होती है। आप ये जो छोटे वाले वायर देख रहे हैं, इसका काम है स्पीड को डिटेक्ट करना ECU यूनिट के लिए। ECU यूनिट जो है, ये जो आप टीथ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये भी आपके टायर के साथ आप घूमता है, जिसके बदौलत ECU यूनिट को पता चलता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है। उसके हिसाब से वो ABS सिस्टम काम करता है कि कब व्हील लॉक हो गई, कब व्हील नहीं लॉक हुई, उसके बारे में पता लगाता है। क्योंकि ये एक सिंगल चैनल ABS है, तो यहाँ पे पीछे में आपको कोई भी वायर नहीं मिलेगा। ये हालांकि एक ड्रम ब्रेक है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये पीछे का है, आगे का है ये। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ABS सिस्टम से रिलेटेड कुछ मिथ के बारे में। लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी व्हील लॉक नहीं हो रही है तो फ्रिक्शन जो है वो कम जाएगा, तो इसलिए जो स्टॉपिंग डिस्टेंस या फिर ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि बिल्कुल भी नहीं, ये एक गलत मिसकंसेप्शन है, इसको आप मत रखिए। अगर आपको भी ये मिसकंसेप्शन है तो ये बात समझ लीजिए। अगर आपकी व्हील जो है वो लॉक नहीं होती है, अगर आप एक प्रॉपर हाईवे पे चल रहे हैं, अगर आपकी व्हील लॉक हो गई तो आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। अगर आपकी व्हील जो लॉक हो जाती है तो आप बिल्कुल भी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, गाड़ी एक तरफ ही चली जाएगी और उसके जो डिस्टेंस है, ब्रेकिंग डिस्टेंस है, वो पक्का इंक्रीज होगा एज कम्पेयर टू अगर आपकी व्हील लॉक नहीं होंगे। तो इसका सबसे बड़ा फायदा आपको मिलेगा वेट कंडीशन में। अगर रास्ते में पानी भरा है तो व्हील का लॉक होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर एक बार व्हील लॉक हो गई तो वो रास्ते में वो फिसल जाएगी, वो आगे कुछ बड़ा सा एक्सीडेंट भी कर सकती है, इसका भी कोई गारंटी हम नहीं दे सकते। वहीं पे ABS सिस्टम क्या करता है, आपकी व्हील को लॉक नहीं होने देता। मतलब आप बिंदास बेफिक्र होकर आपकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर आप पैनिक ब्रेक भी करते हैं, अगर आपसे पैनिक ब्रेक लग जाता है, अगर आप जोर से ब्रेक को दबा देते हैं, अगर आपकी व्हील लॉक भी हो गई, ABS सिस्टम चाहिए उसको अनलॉक कर देगा अपने आप ही, और आप आराम से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ABS सिस्टम का एक नुकसान भी है, जी हाँ बिल्कुल, इसका एक नुकसान भी है। अगर आप कोई ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, आप एक रास्ते में चल रहे हैं जहाँ पे ग्रेवल्स हो, जहाँ पे छोटी छोटी मिट्टी कंकड़ जैसे हो, अगर वहाँ पे आपकी ABS सिस्टम ऑन है तो क्या करेगा, व्हील को लॉक नहीं होने देगा। तो आपका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है उन ग्रेवल वो पक्का इंक्रीज ही होगी। अगर आपकी X मीटर डिस्टेंस में गाड़ी पहले रुकती थी, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, हो सकता है कि डबल ही हो जाए। तो इसीलिए हमेशा रेकमेंड करते हैं कि अगर आप ऑफ रोडिंग पे जा रहे हैं तो आप हमेशा ABS को बंद कीजिए। ABS को बंद करने से क्या होगा, अगर आप ब्रेक करते हैं, व्हील जो लॉक हो जाएगा, व्हील लॉक होने के बाद वो टायर के आगे लेयर लेयर करके सॉइल आ जाएगा और वो टायर डिग करता जाएगा सॉइल को, तो गाड़ी का जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, गाड़ी का स्टॉपिंग डिस्टेंस है, वो काफ़ी कम जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ ABS कैसे काम करता है, उसका फ़ायदे एवं नुकसान। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनिए, फोर व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए। सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।